बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक बेसिक डिफिनीशन में अब नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट। तो चलिए अब एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कि ये एलिमेंट क्या चीज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस से मुराद ये है कि इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होती है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। और इसको हम तोड़ नहीं सकते मज़ीद छोटे सब्सटेंसेस में बाई एनी ऑर्डिनरी फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस। चाहे हम कोई आम फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस कर दें तो इसको हम मज़ीद सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते। तो एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है और इसको हम तोड़ नहीं सकते दूसरे सिंपल सब्सटेंसेस में, चाहे हम कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस कर दें। तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है गोल्ड का। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है गोल्ड का एक टुकड़ा। अब इस गोल्ड के टुकड़े के अंदर क्या मौजूद होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होंगे जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं होंगे। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? उनको एटम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इस गोल्ड के टुकड़े के अंदर हमने उन एटम्स को AU जो कि गोल्ड का सिंबल है इससे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये सारे क्या हैं? AU ये है गोल्ड के एटम्स। और इन गोल्ड के एटम्स ने क्या बना दिया है? एक छोटा सा सोने का टुकड़ा बना दिया है। इस पूरे टुकड़े को कहा जाता है एलिमेंट। अब अगर आप लोग कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर दें तो इस गोल्ड के टुकड़े को आप किसी दूसरे सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल हम क्या कर दें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना स्टार्ट कर दें कुछ इस तरह। तो लास्ट में हम एक ऐसे टुकड़े तक पहुंच जाएंगे जो मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। तो उसी छोटे से टुकड़े को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है एटम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो छोटा सा टुकड़ा है AU की शक्ल में, मतलब गोल्ड के सिंबल की शक्ल में। तो ये छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? इसी को कहा जाता है एटम। और ये छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? ये भी गोल्ड का एटम ही होगा, ना कि किसी और एलिमेंट का एटम होगा। तो तब भी आप लोगों को वो छोटा टुकड़ा गोल्ड का ही एटम मिलेगा, ना कि किसी दूसरे एलिमेंट का एटम। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको अदर सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आप लोग कोई केमिकल प्रोसेस कर दे, मतलब इसका रिएक्शन किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कर दे या दूसरे एलिमेंट के साथ कर दें, तो तब भी ये आयरन के एटम ही होंगे वहाँ पर जब कोई सब्सटेंस बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड के जो एटम हैं इनसे आयरन के एटम बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो केमिकल प्रोसेस के ज़रिए और फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए एटम को अदर सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता। इसका एक अनदर डिफिनीशन भी आप लोग कर सकते हैं और वो कुछ इस तरह है कि एलिमेंट इज़ दैट सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि एक ही किस्म के एटमों से बना होता है। अब आप लोग इस टुकड़े को देखें तो इसके अंदर क्या मौजूद है? सारे के सारे गोल्ड के ही एटम हैं। तो इन गोल्ड के एटम के कम्बिनेशन से ये सब्सटेंस जो बन चुका है, ये छोटा सा टुकड़ा, यही क्या है? एलिमेंट है। तो ये हो गया इसका दूसरा डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वन है टोटल नंबर। अब एलिमेंट्स जो हैं इनका टोटल तादाद कितना है? दे आर 118। इनका कुल तादाद जो है ये 118 है। अब इन 118 एलिमेंट में से नेचुरल कितने हैं? तो 92 जो है ये नेचुरल एलिमेंट है, मतलब कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। और बाकी 26 के लगभग जो रह जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? इनको आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है। इनको लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। तो ये होता है इनका टोटल नंबर। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एटम्स मौजूद होते हैं।
और यही एटम हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन किया जाता है तो तब एलिमेंट को लिया जाता है। आप लोग एक एटम को नहीं ले सकते क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है और एक एटम हमेशा गैसियस फॉर्म में मौजूद होता है, तो उसको लेना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए रिएक्शन में एलिमेंट को लिया जाता है। तो एलिमेंट के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एटम्स मौजूद होते हैं, और यही एटम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और एक एलिमेंट के एटम जो होते हैं ये दूसरे एलिमेंट के एटमों से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस साइड पे हम क्या कर दें, आयरन का एक एलिमेंट ले लें, तो उसके अंदर आयरन के एटम मौजूद होंगे, उनके अपने प्रॉपर्टीज़ होंगे। और इसी तरह अगर हम गोल्ड का एटम लिया जाए तो उसके अंदर गोल्ड के एटम मौजूद होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड के अंदर भी आयरन के एटम मौजूद होंगे या आयरन के अंदर गोल्ड के एटम भी मौजूद होंगे। तो हर एक एलिमेंट के एटम्स अपने होते हैं और उनके अपने अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह। ये सारे क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट वन है सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के अलामात। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को कुछ अलामात से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1814 में ब्राज़ीलस ने सबसे पहले एलिमेंट्स को सिंबल देने का ये सिस्टम जो है इसको रिप्रेजेंट करवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंबल को डिफ़ाइन करते हैं कि ये सिंबल क्या होता है। द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। एलिमेंट का जो छोटा सा नाम होता है उसको कहा जाता है सिंबल। एलिमेंट को जिस छोटे से नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको सिंबल कहा जाता है। बाज़ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ऐसा एटम हो जिसको एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता हो तो उस फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन जो है इसको एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसको कैपिटल लिखना पड़ेगा। बाज़ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो तो इस केस में फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना होता है और दूसरे लेटर को स्मॉल लिखना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हीलियम जो है इसको दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका सिंबल किस तरह होगा? फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना पड़ता है जो कि एच है, और सेकंड लेटर इसका है ई जिसको स्मॉल लिखा जाता है। इसके अलावा बाज़ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके सिंबल लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेड जो है इसका सिंबल क्या है? पी बी, और इसको एक अनदर लैंग्वेज के लफ्ज़ से लिया गया है इस पी बी को, और वो वर्ड्स क्या हैं? वो लफ्ज़ क्या हैं? प्लम्बम, प्लम बम। तो ये पी बी सिंबल जो है ये प्लम्बम से लिया गया है। इसके अलावा पोटाशियम जो है इसका सिंबल है के, और इसको किस वर्ड से लिया गया है? इसको लिया गया है कैलियम से। अब नेक्स्ट वन है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में उन्होंने एलिमेंट के बारे में लिखा है कि एलिमेंट जो है ये एक तामीराती ब्लॉक है तमाम चीज़ों का। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद है इन सब का तामीराती ब्लॉक क्या है? एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट से बने हुए हैं। और ये चीज़ें जो है ये मज़ीद इन्होंने बना दी है तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। इस दुनिया में तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है ये बहुत सारी सब्सटेंसेस से बन चुके हैं, और ये सब्सटेंसेस किस चीज़ से बन चुके हैं? ये एलिमेंट से बने हुए हैं। अगर हम गौर से इस फिज़िकल वर्ल्ड पर नज़र डाल दें, मतलब ये दुनिया जो हमें दिखाई देती है, अगर हम इसका गौर से मुशाहिदा कर दें तो इसके अंदर जो तमाम मैटर मौजूद है ये मिक्सचर की शक्ल में मौजूद हैं, और इन मिक्सचर के ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो हैं ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मालिक्यूल से बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर जो है ये एक मिक्सचर होता है मुख्तलिफ़ गैसेस का। इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस मौजूद है, इसके अलावा नोबल गैसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है। इसके अलावा पानी जो है ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल डिज़ोल्व होते हैं, साल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं। तो ये भी क्या हैं? एक मिक्सचर की शक्ल में इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके अलावा
क्ले जो हो गया, मट्टी के अंदर भी क्या मौजूद होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इसके अलावा कोल, रॉक्स, अर्थ वगैरह वगैरह, ये चीज़ें तमाम क्या हैं, ये मिक्सचर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड के। इसके अलावा लिविंग थिंग जो है, इनमें हज़ारों की तादाद मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंसेस पाई जाती हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, डीएनए, आरएनए वगैरह चीज़ें ये इसके अंदर पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और तमाम ये चीज़ें जो है ये मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में। अब लास्ट वन आते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में उन्होंने गैलियम एलिमेंट के बारे में लिखा है। गैलियम का सिंबल है Ga, इसको Ga से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 31 और इसका मास नंबर होता है 69। ये सिल्वर की तरह सॉफ्ट मेटल है और नेचर में गैलियम जो है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। गैलियम जो होता है इसके बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। गैलियम जो होता है 25 डिग्री टेम्परेचर पर, इसको रूम टेम्परेचर कहा जाता है, इस पर ये सॉलिड होता है। लेकिन सॉलिड फॉर्म में होने के बावजूद ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.76 डिग्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 29.76 डिग्री। तो इसका अगर छोटा सा टुकड़ा हम अपने हाथ में इसी तरह रख भी दें तो ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 29.76 डिग्री है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे हाथ की गर्माइश की वजह से भी ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ के, गैलियम के। तो ये था छोटा सा टॉपिक एलिमेंट और इसके सिंबल्स के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।